और फिर यहाँ देखो, ये हैं इसके अंडे। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा था। ओह माय गॉड। तो ये शायद मेरे हाथ में है एक माइक्रोस्कोप जो वाटरप्रूफ है और टूट भी नहीं सकता। मुझे इसे बनाने में 2 मिनट लगे और इसकी कीमत है 50 सेंट्स। और इस वाले हाथ में एक ब्लड सेंट्रीफ्यूज है जो $10,000 के सेंट्रीफ्यूज से 10 गुना ज्यादा तेज घूमता है और इसकी कीमत 18 सेंट्स है। इन दोनों का आविष्कार यही स्टैनफोर्ड में एक बेहतरीन फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इन्वेंटर की लैब में हुआ था जिनका नाम है मनु प्रकाश। इनका लक्ष्य है दुनिया के गरीबों की जिंदगियां सुधारना, कम लागत, इफेक्टिव और स्केलेबल इन्वेंशंस के साथ। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह पर रह चुके अनुमानित 100 अरब लोगों में से आधे से अधिक लोग मलेरिया की वजह से मरे हैं। इसके सिम्टम्स फ्लू के समान होते हैं, तो इसका डायग्नोसिस करने का बेस्ट तरीका है खून की एक बूंद लेना, इसे एक सेंट्रीफ्यूज में घुमाना और फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना। ऐतिहासिक रूप से जिन जगहों पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ ये कर पाना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि इस इक्विपमेंट की कीमत $1000 है और इसमें बिजली की भी आवश्यकता होती है। जबकि ये 2 आविष्कार मलेरिया का डायग्नोसिस $1 से भी कम में कर सकते हैं, वो भी बिना बिजली के। मनु, आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और मुझे भी। तुम एक सुपर हीरो की तरह हो। सच में। इतनी भी तारीफ मत करो। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से तुम जो कर रहे हो वो अद्भुत है। अब इससे पहले कि मैं मनु के साथ आगे बढ़ूं, मैं उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहता हूं आपको ये दिखाकर कि ये 50 सेंट का पेपर माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो ये इस तरह आता है और फिर आप इन कागज के टुकड़ों को बाहर निकालकर कुछ सिंपल ओरिगामी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। इसका लेंस दरअसल इस प्लास्टिक में लगा हुआ गोल सा एक कांच का टुकड़ा है। फिर अपनी स्लाइड यहां रखें और फिर उस छोटे से कांच के माध्यम से देखें, जिससे आपको 140 गुना मैग्निफिकेशन मिलेगा। आप इस पर अपना फोन रखकर इस तरह के वीडियोस भी बना सकते हैं। स्टैनफोर्ड में जो तुम्हारी लैब है, तुम वहाँ क्या करते हो? तुम्हारा मिशन क्या है? मुझे थोड़ी जानकारी दो। मैं भारत में पला बड़ा हूँ और एक चीज जो मुझे हमेशा से पसंद थी वो है वैज्ञानिक उपकरणों से अवगत होना। जब मैंने प्रयोगशाला शुरू की तो ये बहुत स्पष्ट था कि हमारे पास वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है और इसलिए हमने अपना लगभग 50% समय वैज्ञानिक उपकरण बनाने और डिजाइन करने में बिताया। फ्रुगल साइंस की मदद से हम बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक जीरो जो किसी वैज्ञानिक उपकरण के खर्चे में जुड़ते हैं उससे सैकड़ों, लाखों, अरबों लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें इस कागज के माइक्रोस्कोप को टेस्ट करना था, तो हमने इस तालाब से थोड़ा पानी लिया जो दिखने में साफ लग रहा था और हमने उसमें एक छोटा सा सफेद धब्बा देखा जो बैग के निचले हिस्से में नहीं जम रहा था। तो मनु ने सुझाव दिया कि हम करीब से देखें। वो सक्शन महसूस कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। इसलिए वो भाग जाते हैं। सच में? जैसे जब हम किसी मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं तो उसे कैसे पहले ही पता चल जाता है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये समझ जाता है अगर कोई मछली इसे निगलने की कोशिश करे, इसलिए पकड़ में नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे पकड़ लूंगा। ये काफी पकड़ लिया। ये देखो। ठीक है। ओ, वो रहा, वो इस वाले में। ओह, बढ़िया। और याद रखें, इन छोटे सफेद धब्बों को अपनी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है। वो उसकी आंख है, दिखाई दी? हाँ। वो छोटा सा काला हिस्सा। और फिर यहाँ नीचे देखोगे तो ये इसके अंडे हैं। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा था। Oh my gosh. तो इन दोनों थैलियों में करीब 10 से 15 अंडे होंगे। ये इसके एंटीना है। तो जब मैंने कहा कि सक्शन महसूस करने पर ये भाग रहा था, वो इनसे प्रेशर वेरिएशन महसूस करता है उस एंटीना से। ये तो कमाल का है। जानते हो मुझे क्या याद आया? जब मैंने पहली बार टेलीस्कोप से तारों को देखा था। वैसे तो हम तारों को कभी भी देख सकते हैं और तारों की तस्वीर भी, लेकिन जब हम उसे खुद देखते हैं टेलीस्कोप के जरिए, तब वो सबसे बेहतरीन एहसास की तरह हमें महसूस होता है। और मुझे लगता है कि यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। मुझे लगता है कि ये सचमुच एक सुंदर एनालॉजी है। ठीक है, तो इस 50 सेंट पेपर माइक्रोस्कोप के साथ आप अपने खून में किसी भी तरह का मलेरिया ढूंढ सकते हैं। हम आमतौर पर खून को एक लाल तरल पदार्थ के रूप में सोचते हैं, लेकिन ये असल में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जैसे कणों से भरा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि खून की सिर्फ 2 बूंद में करीब 1 अरब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसलिए मलेरिया को ढूंढना भूसी की ढेर में सुई को ढूंढने जैसा है। और यहीं पर काम आता है सेंट्रीफ्यूज। तो सबसे पहले खून को एक ट्यूब में डाला जाता है, उसमें सभी पार्टिकल्स इस तरह मिक्स्ड अप होते हैं। लेकिन जब आप इसे कुछ मिनटों के लिए बहुत तेजी से घुमाते हैं
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सभी भारी कणों को बाहर की ओर धकेलता है और कम घने कण होते हैं वो बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। तो रुकने के बाद सभी कण किनारे पर सबसे डेंस से लेकर सेंटर में सबसे कम डेंस तक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और चूंकि मलेरिया से संक्रमित लाल रक्त कोशिका स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की तुलना में थोड़ी कम डेंस होती हैं, आप इसे हमेशा स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं और स्पष्ट प्लाज्मा के बीच में पाएंगे। तो बात यह है कि सेंट्रीफ्यूजेस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मनु के सहकर्मी साद से बात करने के लिए लैब में गया, ये देखने के लिए कि उन्होंने इस आम तौर पर मिलने वाले उपकरण पर अपनी फ्रूगल साइंस फिलॉसफी को कैसे लागू किया। ये ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूजेस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और आप देख सकते हैं ये कितने बड़े हैं। सोचिए अगर आपको इसे अपने पीठ पर उठाना हो और आप एक रिसर्च लिमिटेड सेटिंग में हैं, जैसे कि इंडिया जहां मैं पला बड़ा हूं, तो अगर आपको ये सब करना है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इतने महंगे हो और जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो। इसलिए जब हम वहाँ गए तब हमारे पास ये फुल स्कोप थे। लेकिन आप सिर्फ खून, यूरिन या स्टूल लेकर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसकी जरूरत थी। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो $1 से भी कम हो, जो एक बहुत ही हल्की चीज से बना हो जैसे कागज, ताकि इसे अपनी जेब में रखना आसान हो। उससे इन डिवाइसेस की गति की बराबरी करनी होगी। आप अलग अलग गियर्स और मैकेनिज्म के बारे में सोचते हो, किचन और बैकयार्ड में जाते हो, खिलौने के बारे में सोचते हो ताकि दिमाग में कोई आइडिया है। इसलिए हमने योयोज, एग बीटर्स और काफी लोगों ने सैलेड स्पिनर्स के बारे में भी सोचा। लेकिन हमने इस खिलौने में जो पाया वो ये है कि आपकी एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने के सबसे एफिशिएंट तरीकों में से एक है। और सही कहा। ये एक आहा मोमेंट था। ओह अच्छा। धागों के इस्तेमाल से इसे घुमाने पर मैकेनिकल गियर्स या वैसा कुछ इस्तेमाल ना करके मैं बस इससे खेल रहा था और फिर मुझे अचानक से समझ में आया कि ये काफी काम का होगा और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कि ये सिर्फ कोई खिलौना नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। अच्छा। ग्लोबल हेल्थ में तो चलो उस पल को वापस जीते हैं। हाँ। हम खून का सैंपल लेकर उसे स्पिन करके देखते हैं। तुम्हारे खून का सैंपल हाँ, क्यों नहीं। तो 20,000 RPM पर इसे सिर्फ 10 सेकंड घुमाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा खून पहले से ही अलग हो रहा है। ये मेरा अपना खून है। मैंने अपने खून को कभी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या बात है। तो उनमें से प्रत्येक एक रक्त कोशिका है। मनु और साद के बारे में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनका बच्चों जैसा आकर्षण और जिज्ञासा। वे अविश्वसनीय रूप से ऑब्जर्वेंट भी हैं। हमेशा ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं जिनसे वो अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभाओं से दूसरों की मदद कर सकें या उन्हें प्रेरित कर सकें। उनकी ये सोच संक्रामक है और बेहद जोशीली भी। इसके 2 उदाहरण ये है कि हाँ, मैं जाग चुका हूँ। हाँ, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये तुम्हारा अलार्म है? हाँ, ये मेरा अलार्म काफी अच्छा है। ये तब के लिए जब 9 बज गए हो लेकिन मेरी नींद ना खुली हो।